बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर की जीके की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि एसपीएससी ने अनाउंस किया है कि इन द थर्ड मंथ ऑफ मई दे विल कंडक्ट दिस टेस्ट। हमारी ये जो प्रिपरेशन होगी या लेक्चर्स होंगे वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होंगे, जो कि जीके के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, दैट इज़ कि वो करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस और पाकिस्तान स्टडी के हिसाब से होगा। क्योंकि अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। एक इंग्लिश जो कि 20% है, बाकी 80% जीके है। और जो एसपीएससी की जीके होती है उसमें एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स मतलब पाकिस्तान स्टडी और करंट अफेयर्स या वर्ल्ड अफेयर्स जिसको आप बोल दें, उस पर मतलब बेस्ड होता है। इसमें इस्लामियात नहीं होती। हमारा पहला जो सेट है वो करंट अफेयर्स का है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उनको देखेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ के विच इज़ द मोस्ट फिलैंथेरेपिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिलैंथेरेपिस्ट कंट्री कौन सी है, चैरिटी देने वाली कौन सी है? द आंसर इज़ इंडोनेशिया इज़ द मोस्ट फिलैंथेरेपिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडोनेशिया। फिर इसके हिसाब से क्योंकि अभी 2022 जो कि एंड हुआ है, उससे रिलेटेड ये सवाल आ सकता है कि दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा था? दैट वाज एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूएसए, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, और जॉर्जिया उसकी जो स्टेट है वहाँ पे है, और ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट था इस पर रिपोर्ट्स इन 2022। फिर उसके अलावा दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट ये आ सकता है कि वो कौन सा मुल्क है जिसने यूएन वुमेन के स्टाफ को अभी रिसेंटली वर्किंग से बैन कर दिया? दैट्स ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान। जैसे वो अफ़गान तालिबान पावर में आए तो उन्होंने बहुत सारी मतलब एरियाज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने वुमेन पे बैन किया, लेकिन जो वुमेन यूएन की वुमेन थी या यूएन की तरफ से वर्क करती उनको भी उन्होंने बैन कर दिया। द फोर्थ क्वेश्चन दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुई है कि दुनिया की वो कौन सी फर्स्ट लेडी है जिसने मेंस T20 इंटरनेशनल में एम्पायरिंग की। अब उसका नाम है किम कॉटन। ये सवाल पूछ सकते हैं कि उस लेडी का नाम क्या है, किम कॉटन नाम है। ये भी पूछ सकते हैं कि वो किस कंट्री से हैं, न्यूजीलैंड से है, या इस सवाल को इस एंगल से भी पूछ सकते हैं कि उसने कौन से मैच में मतलब एम्पायरिंग की, मतलब वो कोई टेस्ट मैच था, ओडीआई था या T20 इंटरनेशनल था। तो ये इस एक सवाल से 3 सवाल बन सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज़ कि किस कंट्री ने रिसेंटली नेटो को ज्वाइन किया है, या रिसेंट मेंबर ऑफ नेटो कौन सा है? फिनलैंड है। या इसकी डेट पूछ सकते हैं, वो 4 अप्रैल 2022 है। तो इस सवाल में भी 2 सवाल हैं कि या तो कंट्री के बारे में पूछ सकते हैं या उसकी ज्वाइनिंग डेट के बारे में पूछ सकते हैं, या दोनों इकट्ठा भी पूछ सकते हैं कि भाई फिनलैंड ने किस डेट पे ज्वाइन किया, या ऑन 4 अप्रैल 2022 विच कंट्री ज्वाइन नेटो। उसके अलावा दूसरा सवाल है कि रशिया कौन सी कंट्री में अपना न्यूक्लियर टैक्टिकल आर्म्स डिप्लॉय करता है? रशिया जो है अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल आर्म्स जो है वो बेलारूस में डिप्लॉय करता है। अब ऑब्वियसली जब हम किसी कंट्री के न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बंदा तो यही सोचेगा कि वो अपनी कंट्री में रखेगा, बट बेलारूस एक नेबरिंग कंट्री है और ये प्रो रशियन कंट्री है। इसके बाउंड्री जो है यूक्रेन के साथ भी मिलती है, और इन यूक्रेन रशिया वार ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंट्री है क्योंकि इट इज़ आल्सो ऑन द साइड ऑफ रशिया। फिर इसके अलावा जो सवाल है रिसेंटली कि द थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्शियस डे 2023, उसका क्या थीम है? दैट इज़ बिल्ड अ कल्चर ऑफ पीस। एक पीस का कल्चर आप डेवलप करें। द लास्ट क्वेश्चन कि MF हाइड्रा इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट लॉन्च्ड बाय नॉर्वेजियन कंट्री। ये दुनिया की पहली लिक्विड जो कि हाइड्रोजन पावर्ड बोट है। एक नॉर्वेजियन कंपनी ने इसको तैयार किया है, और इस बोट का जो नाम है MF हाइड्रा है। कि इस सवाल को मतलब 2-3 एंगल से पूछ सकता है कि जो कि हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट किस कंपनी ने लॉन्च की है? वो नॉर्वेजियन कंपनी है। या उस फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट का नाम क्या है? उसका नाम है MF हाइड्रा। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून विथ अनदर लेक्चर।